जय हिंद। देखिए, तुर्की में अभी एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन छिड़ चुका है, जिसमें यह मांग की गई है कि तुर्की को नाटो से बाहर रहना चाहिए। आखिर उनका मांग है कि ये जो नाटो है तुर्की के स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए संकट बना हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि ये नाटो किस प्रकार आखिर क्यों तुर्की के स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए संकट बना हुआ है, और लोग उस देश में क्यों राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहे हैं और लोग इसका क्यों विरोध कर रहे हैं, इसको हम डिटेल से जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रारंभ में तुर्की और नाटो के संबंध कैसे थे, मतलब तुर्की जो है ये नाटो का सदस्य कैसे बना। देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं नाटो से। नाटो देखिए, इसकी स्थापना जो हुई थी साल 1949 को हुई थी, और जब इसका स्थापना हुई थी तो उस समय कुल देश थे 12 और अभी वर्तमान में कुल 30 हो गए थे। जब इसकी स्थापना नाटो हुई थी तो उस 12 सदस्यों में से एक सदस्य तुर्की भी था। लेकिन इसके जो इस नाटो का प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर तुर्की का जो हुआ था वो 17 अक्टूबर 1951 को हुआ था। अब ये तो हस्ताक्षर हुआ, लेकिन ये अभी भी पूर्णतः सदस्य नहीं बना हुआ है। अब इसके बाद जो हुआ 18 फरवरी 1992 को यह सदस्यता ले ली। देखिए, नाटो का नियम है, ये नाटो कहता है कि हम अभी तो वर्तमान में इसके 30 देश हैं। 30 देश पर अगर कोई भी देश अगर वार करता है तो ये 30 देश की सेना आपस में मिलकर उस देश को मारेगी। तो समझिए, इसमें इसका जो नेतृत्व करता है वो अमेरिका करता है, पूरी तरह से शक्तिशाली है, और एक कोई देश के तो ये 30 मिलकर मारेंगे। ये समझिए, पूरी तरह से अपने आप में नाटो जो है बहुत ही शक्तिशाली है। तो इसी तरह से जब 18 फरवरी 1952 को सदस्य ये तुर्की बना, तो हर साल ये 18 फरवरी को इसके वर्षगांठ के रूप में हमेशा ये धूमधाम से मनाता है इसका वर्षगांठ। तो अभी देखिए 2022 में 18 फरवरी को 2022 में ये तुर्की 18 फरवरी को अपने यहाँ इसका वर्षगांठ पूरी तरह से धूमधाम से मनाया। लेकिन जस्ट इसके एक साल बाद मतलब 2023 में इसका विरोध होने लगा। तो यहाँ तक तो ये कहानी इसका हो गई, क्योंकि नाटो का यह नियम है कि अगर कोई भी देश मारे तो ये 30 मिलकर उसको मारेंगे। ये इसका दायित्व है नाटो का। तो देखिए, एक साल बाद 2023 में इसका विरोध होने लगा। यहाँ तक का ठीक है। अब हम जानते हैं कि नाटो के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, इस अभियान में क्या क्या चीजें है, और इसके जो अभियान में मुख्य रूप से भाग लिया है वह तुर्की के वतन पार्टी एक पार्टी है। जैसे तुर्की में एक पार्टी है वतन पार्टी। देखिए, वतन पार्टी के सचिव है, महासचिव। देखिए, इनका कहना है कि लेट्स लीव नाटो मतलब नाटो से पूरी तरह से हम निकलेंगे, लेट्स लीव नाटो। और देखिए, इनका ये अकेले नहीं बोल रहे हैं, दिन प्रति इनके समर्थकों की संख्या अभी वर्तमान में 1 लाख है, और ये लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसका जाहिर सी बात है कि ये तो जो नाटो पार्टी के ये महासचिव है, ये तो अकेले नहीं बोले, बोलबो करेंगे तो 1 लाख इनका जो समर्थक है, और ये कुछ दिनों के लगातार इनके समर्थकों की संख्या बढ़ रही है। इसके समर्थक के लेट्स लीव नाटो इनका नारा है, और नाटो से हमको तुर्की को निकालो। और ये जो है ये जो वतन पार्टी के सचिव है, अभी जो सरकार वहां पर चल रही है, एर्दोगान के वहां के जो राष्ट्रपति है, उससे यह मांग लगातार की रहे। यहाँ इतना ही नहीं, ये जो वतन पार्टी के उपनेता इन्होंने एक सर्वे जारी किया, जिसमें से उत्तरदाताओं की संख्या 80% है। मतलब देखिए, कुल वहां की जनसंख्या की नहीं बात करें, जिसने मतलब पूछा जाए कि तुर्की को उस नाटो से बाहर निकलना चाहिए, तो 80% उत्तरदाताओं का साइन आया कि हाँ, वास्तव में निकल जाना चाहिए। और इनका कहना है कि ज्यादा दिन नहीं लगेगा, 5 से 6 महीने के अंतर्गत ये जो तुर्की इससे बाहर हो सकता है। तो देखिए, यहाँ तक तो बात सही है। इसे वतन पार्टी के सहित वहाँ की जनता ने जोरदार समर्थन किया है कि तुर्की को जो है वह नाटो से बाहर निकल जाना चाहिए। तो यहाँ तक तो बात सही है कि लोग जो वतन पार्टी में समर्थक लोग हैं, इसको समर्थक लगातार मिल रहे हैं, और नाटो से बाहर निकलने की मांग की जा रही है। लेकिन यहाँ पर अभी जो वर्तमान सरकार वहाँ पर चल रही है, वो तो चुप नहीं रहेगी। वो करेगी ये सब बेतुका की बात, ये फालतू बात है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ही जवाबदेही है। लेकिन आप समझ सकते हैं, जब इतना समर्थक की संख्या बढ़ रहा है तो ये कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ कारण होगा। तो अब हम उसके मुख्य कारण को जानते हैं। देखिए, पहला कारण इसका है स्वीडन तथा नीदरलैंड में कुरान का अपमान।
इसका नाटो का नियम है कि जो भी अगर किसी वर्तमान में जो 30 देश हैं सदस्य हैं इसके, इनके 30 सदस्य में से किसी सदस्य पर अगर कुछ किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है, संकट आता है, तो ये 30 मिलकर आपस में मतलब आपस में मिलकर उसका सामना करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में आप देखेंगे स्वीडन है, उधर देखिए इसका जो नाटो लिखा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉर्थ अटलांटिक जो महासागर है इसका नॉर्थ साइड में जो भी सटे हुए देश उसमें शामिल है, वह इस नाटो में शामिल है। जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, स्वीडन, ये सब पूरे देश इसमें शामिल है। अभी वर्तमान में 30 है। तो इनका कहना है कि अगर किसी देश में संकट है 30 मिलकर मारेगा। लेकिन स्वीडन में कुरान को जला दिया गया, नीदरलैंड में कुरान को अपमान किया गया, जिसके कारण वो कह लगे और ये तो नाटो का, जब ये नाटो का नियम है कि अगर किसी देश की मुसीबत आता है उसका सामना ये करेगा। तो ये जो है इसका जो उपनेता है इसी का हवाला दिए थे कि देखिए स्वीडन और नीदरलैंड ने कुरान को जो अपमान किया था, ये जो है नाटो इसको फरिया नहीं पाया, जिसके कारण तुर्की को इसमें निकल जाने ही भलाई है। और इसका जो नेतृत्व करता है नाटो का, वो मुख्य रूप से अमेरिका ही करता है। आप समझ सकते हैं अमेरिका अपने समझिए हित में करेगा इसको, फिर देश की करें। इसी कारण से इसे तुर्की के जनता में जो है यहाँ पर मतलब कि इसका असमर्थन है, ये चाह रहे हैं कि हम लोग नाटो से निकल जाए। लेकिन इसका जो मेन मुद्दा है समझिए यूएसएस मतलब कि अमेरिका का शत्रुतापूर्ण तथा विनाशकारी नीति, क्योंकि इस नाटो का जो नेतृत्व करता है वो अमेरिका करता है। और देखिए यहाँ पर अब आप देखेंगे भूमध्य सागर से जस्ट सटे हुए है ये तुर्की है, तुर्की के ऊपर है काला सागर। यहाँ पर 3 छोटे छोटे देश है, यहाँ पर जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, और इसके ऊपर है रूस, यहीं पर ऊपर है रूस। जस्ट तुर्की के इधर ऊपर देखेंगे हमारा मिलेगा रूस। और देखिए ये जो यूएसए है इसका दुश्मनी चलता है रूस से। ये पूरी तरह से समझिए किसी तरह से इसमें रूस और अमेरिका में आज से नहीं, बहुत पुराना से समझिए तुमको इसमें रूस और अमेरिका में जमता नहीं। और ये जो अमेरिका है, ये जो इस नाटो का निर्माण किया है समझिए, रूस के इधर तो पूरी तरह से नॉर्थ अटलांटिक वाला पूरी तरह से देश आई जगह, और इसका जो ये निर्माण किया है इसे रूस को समझिए, रूसों को सबक सिखाने वाले इस पर हमला करने के लिए ही इस अमेरिका ने इस नाटो को अपने नेतृत्व में संस्था ऐसे गठित की है। तो तुर्की को भनक लगा कि अरे ये तो अपने हित के लिए कर रहा है और इससे हमें विनाशकारी ये अपने शत्रुता को निभाने के लिए यहाँ पर इसके सदस्य ली है, और इससे तुर्की देश को भी खतरा हो सकता है क्योंकि रूस भी अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। अब देखिए इसका हम कहानी को समझते हैं। देखिए प्रारंभ में जो इस तुर्की गणराज्य के जो संस्थापक थे, मतलब जो तुर्की को एक स्वतंत्र राज्य बनाए, वो जो संस्थापक थे वह यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ रूस। पहले जो ये रूस है, ये पहले 15 देश इसमें और थे, ये 15 देश 1991 में टूट गए। तो देखिए 1991 से पहले ये जो रूस है यह कहलाता था सोवियत संघ रूस, यूएसएसआर। तो देखिए जब ये तुर्की गणराज्य बना था तो उस समय जो इस तुर्की गणराज्य का जो संस्थापक था उसका जो संबंध था इस रूस के साथ बहुत ही अच्छा था। तुर्की गणराज्य के साथ इस रूस का बहुत ही अच्छा संबंध था। लेकिन इसके जब ये खत्म हुआ मतलब मरा, तो इसके जो उत्तराधिकारी तुर्की में इसका जो संबंध था वह रूस से उतना अच्छा नहीं रहेगा, सीधे पश्चिमी ब्लॉक में चल गए। समझिए पश्चिमी ब्लॉक मतलब उधर अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन और पोलैंड और ब्रिटेन। इसके बाद जो इसका संस्थापक था, इसके मरने के बाद जो भी उत्तराधिकारी है ये सीधे पश्चिमी ब्लॉक में शामिल हो गए, जबकि यहाँ पर इतने बड़े शक्तिशाली देश इसके समक्ष था। देखिए लेकिन जब 1991 में ये जो यूएसएसआर है यह 15 देशों में टूटा, तब से ये जो तुर्की है याद किया कि जो हमारे तुर्की गणराज्य का संस्थापक था वह इसका संबंध रूस के साथ बहुत ही अच्छा था। लेकिन इसे हम उसके बाद जो उत्तराधिकारी है वो सीधे पश्चिमी ब्लॉक में शामिल हो गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उस पश्चिमी ब्लॉक के कारण ही आज ही हमारे सामने का ये जो देश है या 15 देशों में तोड़ दिया। तो अब उनको डर हो गया कि जब ये इसको भी तोड़ सकता है तो हम जैसे छोटे देश को आराम से तोड़ सकता है। तो अभी इसने तुर्की जो है रूस के साथ अच्छा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैधानिक जितने भी संबंध ये और तेजी से विकसित किया है। और इतना ही नहीं, ये इसके जो तुर्की के जो इसका संस्थापक है, इसके संस्थापक के बाद जो उत्तराधिकारी आए थे वो अमेरिका का बहुत ही मदद किए थे। लेकिन जब ये अमेरिका इसको तोड़ दिया तो इसके प्रति समझिए आक्रोश आ गया। ये कहा कि जब इतने बड़े देश को तोड़ सकते हैं तो हम लोग को ये केवल मोहरा बनाकर आराम से इसका उपयोग कर सकते हैं, जिसके कारण ये जो है। और एक और घटना सुनिए, 2017 की बात है। 2017 में जो तुर्की है एक रूस का मिसाइल है S-400 इसका ये खरीदा, अपने यहाँ इसे मंगा लिया। लेकिन इसका मंगाते ही 2019 में
2019 में जो अमेरिका है, अमेरिका का सबसे 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली विमान है F-35, ये जो लड़ाकू विमान है इसको अमेरिका बिक्री से रोक दिया, तुर्की को रोक दिया कि नहीं तो कहे हमारे शत्रु का ये जो मिसाइल ऐसे इतना महंगा क्यों लिया, तो इसने F-35 जो 5वीं पीढ़ी का सबसे बड़ा शक्तिशाली लड़ाकू विमान इसको खरीदने से मना करिए। तभी से ये यहाँ के लोगों ने याद किया, इन सब घटनाओं को याद किया, तो अंत में निचोड़ यही आया कि ये नाटो का नेतृत्व करने वाला अमेरिका है, यह हमको मोहरा के रूप में उपयोग कर रहा है और इसकी जो नीति है वो पूर्णतः शत्रुतापूर्ण, आराम से आप देखिए यहाँ से शत्रु रूस के खिलाफ शत्रुतापूर्ण है और विनाशकारी नीति है। और यहाँ से अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अमेरिका सुनाएगा तो जाहिर सी बात है रूस इधर पर हमला करेगा, चाहे वह किसी भी देश में, उसको तो बस मारने से मतलब है, तब तुर्की को भी हानि हो सकती है। तो यही है इसकी पूरी कहानी। चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।